करिश्मा कपूर, जिन्हें उनके घर के नाम लूलो लूलो से भी जाना जाता है, 90 के दशक और 2000 की शुरुआत की सबसे सफल और लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं। वे प्रसिद्ध कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं और कपूर परिवार की पहली ऐसी बेटी थीं जिन्होंने फिल्मों में बतौर अभिनेत्री कदम रखा। करिश्मा कपूर की जीवन की कहानी बेहद प्रेरणादायक और उतार चढ़ाव से भरी रही है। एक, शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म। करिश्मा का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता रणधीर कपूर और मां अभिनेत्री बबीता हैं। उनकी छोटी बहन करीना कपूर भी बॉलीवुड की एक टॉप अभिनेत्री हैं। पारंपरिक बंदिशें। कपूर खानदान की ये एक पुरानी परंपरा मानी जाती थी कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन करिश्मा बचपन से ही श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों से प्रेरित थीं और एक्टिंग करना चाहती थीं। पारिवारिक संघर्ष। जब उनके माता पिता के बीच वैचारिक मतभेद हुए और वे 1988 में अलग हो गए, तब करिश्मा और करीना की परवरिश उनकी मां बबीता ने अकेले की। करिश्मा ने आर्थिक रूप से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई, सोफिया कॉलेज छोड़ दी और बहुत कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया। 2, फिल्मी करियर की शुरुआत और संघर्ष। डेब्यू। 1991। करिश्मा ने मात्र 17 साल की उम्र में 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में उनके लुक्स और उनके काम की काफी आलोचना हुई और एक स्टार किड होने के बावजूद उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कॉमेडी और कमर्शियल हिट्स। इसके बाद उन्होंने निर्देशक डेविड धवन और अभिनेता गोविंदा के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्में दी, जैसे राजा बाबू 1994, कुली नंबर 1 1995 और साजन चले ससुराल 1996। इन फिल्मों ने उन्हें आम दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। 3, करियर का टर्निंग पॉइंट और सफलता का शिखर। राजा हिंदुस्तानी 1996। आमिर खान के साथ आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उनके शानदार मेकओवर और बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। दिल तो पागल है 1997। यश चोपड़ा की इस फिल्म में करिश्मा ने निशा का किरदार निभाया। उस दौर में कई मुख्य अभिनेत्रियां माधुरी दीक्षित के सामने सेकंड लीड करने से कतरा रही थीं, लेकिन करिश्मा ने यह चुनौती स्वीकार की। उनके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। गंभीर और कलात्मक फिल्में। उन्होंने केवल कमर्शियल फिल्में ही नहीं की, बल्कि फिजा 2000 और जुबेदा 2001 जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों में अपनी सशक्त एक्टिंग का लोहा मनवाया। 4, व्यक्तिगत जीवन और ब्रेक। शादी। करिश्मा का नाम लंबे समय तक अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा और दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन बाद में वो टूट गई। साल 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया। करियर से दूरी और वापसी। अपनी शादी और बच्चों की परवरिश के लिए करिश्मा ने अपने करियर के पीक पर फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने वेब सीरीज जैसे मेंटलहुड और कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के जरिए स्क्रीन पर वापसी की। कपूर खानदान की कड़क परंपराओं को तोड़कर अपनी मेहनत, डांसिंग स्किल्स और दमदार अभिनय के दम पर बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री बनना करिश्मा कपूर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी की कपूर बेटियों जैसे करीना कपूर के लिए बॉलीवुड के रास्ते खोले। करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर जितना शानदार और सफल रहा, उनकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार चढ़ाव और पर्सनल संघर्षों से भरी रही है। उनकी लव लाइफ की पूरी टाइमलाइन को हम कुछ प्रमुख हिस्सों में देख सकते हैं। 1, अजय देवगन के साथ शुरुआती जुड़ाव। 90 के दशक की शुरुआत में करिश्मा कपूर का नाम उनके को स्टार अजय देवगन के साथ जोड़ा गया। दोनों ने जिगर, सुहाग और शक्तिमान जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। उस दौरान मीडिया में उनकी नज़दीकियों की काफ़ी चर्चाएं थीं, लेकिन यह रिश्ता बहुत आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2, अभिषेक बच्चन के साथ सगाई और ब्रेकअप। यह बॉलीवुड के इतिहास के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल अफेयर्स में से एक था। बच्चन परिवार और कपूर परिवार के इस रिश्ते से पूरा बॉलीवुड बेहद खुश था। शुरुआत। दोनों की नज़दीकियां 1997 में श्वेता बच्चन की शादी के दौरान बढ़ी और 1999 के आसपास उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। सगाई की घोषणा। साल 2002 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन के मौके पर करिश्मा और अभिषेक की सगाई का आधिकारिक ऐलान किया गया था। करिश्मा को बच्चन परिवार की होने वाली बहू के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अचानक ब्रेकअप। सगाई के महज कुछ महीनों बाद फरवरी 2003 में ये सगाई अचानक टूट गई। दोनों परिवारों ने कभी भी इसके पीछे की असली वजह खुलकर सामने नहीं आने दी। हालांकि गलियारों में ये चर्चा थी कि पारिवारिक मतभेदों और करिश्मा की मां बबीता की कुछ शर्तों के कारण ये रिश्ता टूट गया। 3, संजय कपूर से शादी और दर्दनाक तलाक। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के कुछ ही महीनों बाद
सितंबर 2003 में करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। ये शादी करिश्मा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर साबित हुई। करिश्मा कपूर बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने न केवल अपने अभिनय से बल्कि अपने फैशन सेंस से भी पूरे एक दशक को प्रभावित किया। 90 के दशक में जहां उनका स्टाइल बोल्ड, वाइब्रेंट और एक्सपेरिमेंटल था, वहीं आज के समय में वे बेहद एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड और क्लासी एथनिक वियर के लिए जानी जाती हैं। उनके फैशन के सफर को हम दो मुख्य दौर में बांटकर देख सकते हैं। एक, 90 के दशक का ट्रेंडसेटर दौर, द 90 ट्रेंडसेटर। 90 के दशक के उत्तरार्ध में करिश्मा ने मनीष मल्होत्रा के साथ मिलकर बॉलीवुड में फैशन की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया था। उनके कुछ सबसे मशहूर ऑन स्क्रीन स्टाइल्स आज भी याद किए जाते हैं।